खून में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो गाइस, ठीक है। आज तो अभी आपको बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अभी आपको सुबह सवेरे सवेरे आपको ये आज नया सब्जेक्ट ही आपको शुरू होगा आज से। जो बच्चे तैयारी करें कंपटीशन का, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रीजनिंग आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अच्छे से एकदम खुश मिजाज रहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एकदम गुनगुनाते रहिए। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम हमेशा मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, आपको बता दें खिलते फूल जैसे लबों पर हंसी हो, ना कोई गम ना कोई बेबसी हो, सलामत रहिए ज़िंदगी का सफ़र, जहाँ आप रहे वहाँ बस खुशी हो खुशी हो। ठीक है, तो हम बस यही आपको कहना चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहिए। अभी मैंने जो 2 लाइन बोला उसमें बताया कि ना कोई गम ना कोई बेबसी हो। जी, हर इंसान की ज़िंदगी में तो गम और खुशी और बेबसी आते रहता है। गम हो तो चलता है, हर इंसान के लाइफ में गम रहता है। ठीक है, लेकिन बेबसी ऐसी चीज़ है ना कि हम हमेशा चाहेंगे कि दिल से कि कभी भी आपके लाइफ में किसी तरह का बेबसी नहीं आए। गम तो छोटा मोटा आते रहता है। ठीक है, गम है तो खुशी है, खुशी है तो गम है, दिन है तो रात है। लेकिन बेबसी ऐसी चीज़ है ना कि वो जिसके लाइफ में आता है ना बेबसी, वही जानता होगा, तड़पते रह जाता है। इसलिए बेबसी नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए उसके लिए हम लोग को एकदम स्ट्रॉन्ग रहना होगा, पावरफुल रहना होगा, दिमाग एकदम रहना होगा, तब आपका कहीं दिक्कत नहीं होगा। पल भर में कैसे कोई चीज़ का सोल्यूशन करना है, ये चीज़ के लिए हमेशा तत्पर रहना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं रीजनिंग का क्लास। समझ में आ रही है बात? इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एकदम। ठीक है, एकदम स्माइल दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए एकदम स्माइल के साथ, ठीक है ना, स्माइल एकदम मज़े के साथ लगे रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और एक रिजल्ट निकालना है तो मैथ्स का तो खैर आपका सदाबहार है, और रीजनिंग का भी क्लास मिलेगा। और कोशिश कीजिए कि जो मैथ और रीजनिंग दोनों सहोदर भाई है। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 मिनट समझना होगा इस चीज़ को। ठीक है ना, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किस लिए, ये ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि जा रहे हैं अब कहाँ जा रहे हैं पता ही नहीं, कर रहे हैं पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, किस पर्पज़ से कर रहे हैं, ये सब भी पता होना चाहिए। खाली करते जाइए। ऐसे नहीं कि बस कोई मकसद नहीं हो, खुद ही पहाड़ निकली चाहिए, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्ट होना चाहिए कोई भी चीज़ के लिए। ठीक है, इसलिए अच्छे से एकदम बैठ कर आराम से समझिए इस चीज़ को, और मेरे हर बात को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी एग्ज़ाम में आप कॉम्पिटिशन क्षेत्र में जब आए हैं, पैर रखे हैं, तो मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी काफ़ी अहमियत है। ठीक है ना, कुछ ऐसे एग्जाम में तो खाली रीजनिंग ही पूछता है, मैथ बहुत नहीं के बड़ा पूछता है। ठीक है ना, लेकिन मैथ भी ज़रूरी है। मैथ का दिमाग है तो रीजनिंग का भी आराम से लगा सकते हैं। मैथ से ही उत्पन्न हुआ रीजनिंग। रीजनिंग इतनी सुंदर चीज़ है ना, रीजनिंग इतनी अच्छी चीज़ है, जिनके पास IQ लेवल अच्छा है ना, उसका रीजनिंग तो एकदम बहुत अच्छा होगा। और जिसका IQ लेवल में थोड़ा दिक्कत है, आप रीजनिंग का थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो आपका IQ लेवल ही बढ़ जाएगा। IQ लेवल है तो रीजनिंग आराम से समझ में आएगा, फटाफट समझ में आएगा। ये सब चीज़ ही है। ठीक है, इसलिए रीजनिंग ऐसे लिखा तर्कशास्त्र। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस भी रहता है। आप कोई एग्जाम भरिएगा ना, रीजनिंग का एग्जाम होगा तो उसमें लिखा रहता है, रीजनिंग नहीं दे करके आपको जनरल इंटेलिजेंस लिख देगा आपको। ठीक है, ये सब जानकारी रहना चाहिए आपको। ठीक है, एकदम ध्यान रखिए इस चीज़ को। और आज से हम लोग रीजनिंग का भी क्लास लेंगे। ठीक है, और मज़े से हम लोग रिजल्ट निकालेंगे। यदि आता है 25 क्वेश्चन आता है, या 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ 40 में 40 आएगा। रीजनिंग भी क्लास लेंगे तो 40 में 40 आएगा। और जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, जिस टॉपिक को पढ़ाएंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं कि वो आप टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप क्वेश्चन बनाइए, और किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बनेगा आपको। ये दावे के साथ कहते हैं। ऐसा नहीं होगा तो आप मेरा क्लास नहीं भी करेंगे, काम चलेगा। समझ गया ना। और बहुत हम मेहनत करते हैं, तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।
ठीक है ना। और लाइक तो ज़रूर कीजिए, एकदम लाइक से हमको लगता है कि नहीं चलो भाई मेरी क्लास पसंद आ रहा है, लाइक मतलब पसंद आ रहा है मेरा क्लास, और हम आपके लिए कर रहे हैं, आपके लाइफ के लिए कर रहे हैं, आपके करियर के लिए कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में कुछ न कुछ आप कर लीजिए, इसी बहाने से आदत तो हो जाएगा पढ़ने का भी, नहीं पढ़ने का आदत तो आदत हो जाएगा पढ़ने का, इसलिए पढ़ लीजिए, ठीक है ना। मीडियम क्लास बच्चे को ना फैमिली को बहुत दिक्कत होता है। एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ लाइफ, ठीक है ना। एजुकेशन आपके लिए बहुत बेहतरीन वे है आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। यही एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, कोई भी कर सकता है, गरीब से लेकर अमीर सब लोग पढ़ सकता है, और सबके लिए शिक्षा का अधिकार सबको समान है। इसलिए आज हम लोग थोड़ा सा 2 बात कहने के लिए आए हैं सामने, और आगे क्लास भी लेंगे, अभी तुरंत अभी कंटिन्यू करेंगे शिक्षा, ठीक है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये रीजनिंग है क्या, कैसे है, आखिर रीजनिंग है कैसे, क्या है, किससे यूज कैसे क्या करते हैं, ठीक है ना। आप इतना जान लीजिए कि रीजनिंग जो है, ठीक है ना, रीजनिंग नॉट ए सब्जेक्ट, इट इज़ ओनली प्रोसेस। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है ना। वैसे जान लीजिए साइंस ऑफ लॉजिक इज कॉल्ड रीजनिंग, ये उल्टा भी कह सकते हैं, साइंस ऑफ रीजनिंग इज कॉल्ड लॉजिक, ये भी कह सकते हैं आप। मतलब लॉजिक है तो रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग है आपके पास तो लॉजिक अच्छा अच्छा, तर्क अच्छा अच्छा। आप किसी जगह आप लॉजिक दे दीजिए, अच्छा सॉलिड लॉजिक, आपका वैल्यू रह जाएगा आपका। इसलिए रीजनिंग आपके लाइफ में बहुत काम देता है, ठीक है ना। अब आखिर एग्जाम में पूछता क्यों है रीजनिंग, आप नर्सरी से लेकर के MSc PhD कर रहे हैं, हम MSc PhD देखें क्लास में, आज तक कहीं रीजनिंग क्लास पढ़ना नहीं, एकेडमिक सेक्टर में पढ़ना ही नहीं था। हम नवोदय के एग्ज़ाम दिए थे ना, जेठन पास करके गए थे, एडमिशन हुआ था, ठीक है ना। 5 क्लास में एग्जाम, 6 क्लास से वहाँ एडमिशन होता है, 5 क्लास से फॉर्म भरना होता है, उसमें सिर्फ नॉन वर्बल का एग्ज़ाम आया था, सैनिक नेता हाथ में भी आता था रीजनिंग वगैरह नॉन वर्बल टाइप का। लेकिन आपको यहाँ पे फिगर बेस्ड जो आता था नॉन वर्बल में, वो हम पढ़े बचपन में पढ़े थे, 5 या 6 में पढ़े थे, ठीक है। तो ऐसा क्यों पूछता है, किसी भी डिपार्टमेंट में एग्जाम में, जैसे बैंक हो, SSC, रेलवे हो, UPSC, CSAT वगैरह में, क्यों किसी भी क्षेत्र में आपको जॉब लगा, आपको वहाँ देखा जाता है, डेली कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है, वहाँ पे देखा जाता है कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जाए। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ना तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि कैसे उसको किया जाए। अच्छे से स्मार्ट लोगों को पसंद वहाँ है सारे डिपार्टमेंट, आपके जैसा स्मार्ट लोग का, स्मार्ट रहेंगे तभी आपको मैंने पसंद करेगा और आपको लाइक करेगा। समझ में आ गया ना, जैसे तैसे घिसे परिचित नहीं। और मेरे चैनल पे आप आ रहे हैं ना, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं ना तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप D C का लेवल का तो छोड़ ही दीजिए, अपर लेवल का हमेशा सोचिएगा। अब आपको क्लास देंगे, स्टार्ट कर दिए, तो पहले हम ऑनलाइन के लिए तैयार नहीं रहते थे, लेकिन सोचे लॉकडाउन में कोई अथी नहीं है तो बच्चों को दिक्कत हो जाए, इसे हो ना जाए, इसलिए हम ऐसा आपको क्लास लेने के लिए तैयार हैं। समझ में आ रही बात, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ें इसी उत्साह और उमंग के साथ, कहीं दिक्कत नहीं है, समझ में आगे बढ़े, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन अब लेता है सब्जेक्ट रूप में लेता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, चेक करता है एग्जाम, किसी भी रेलवे, बैंक, SSC सब चेक करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, ठीक है ना। और इस चीज़ में क्या है कि लॉजिक कितना काम, इसका अच्छा रीजनिंग है तो लॉजिक भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। कहीं भी किसी जगह आप डिस्कस होता है, घर में भी आप अच्छा लॉजिक दीजिएगा ना तो आपका वैल्यू रहेगा, बेटे देगा आपको, नहीं क्या बात है, ये नहीं इन्होंने बहुत अच्छा बात कहा। ये लॉजिक का बहुत महानता है, बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छी चीज़ होता है। इसलिए रीजनिंग का दिमाग में है तो आपके पास दिमाग शार्प है, और कहीं भी क्विक डिसीजन लेने के लिए यदि आपका रीजनिंग अच्छा है तो एकदम क्विक डिसीजन लेंगे, आपका IQ लेवल बढ़ेगा आपका, ये बहुत अच्छा चीज़ है और अच्छा करता है। किसी भी डिपार्टमेंट में लेता है तो कुछ एग्जाम में तो स्टेनो वगैरह एग्जाम में खाली रीजनिंग ही रहता है, मैथ वगैरह देता भी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, बिहार पुलिस का एग्जाम दीजिए, उसमें भी रीजनिंग मैथ रहेगा, उसके रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा। उसके बाद आपको बिहार दरोगा का भी एग्जाम दिए, बिहार के बच्चे जो है दरोगा वाला एग्जाम, मेंस के एग्जाम देंगे ना, उसमें मैथ रीजनिंग दोनों रहेगा। बिहार SSC का भी आता है एग्जाम, उसमें सेंट्रल SSC का एग्जाम आता है, उसमें भी बैंक में तो आता ही आता है। पूछिए ना जो बैंक एग्जाम देता है उससे जाकर पूछिए कि कितना लगता है कि जो पढ़े नहीं है ना, टफ लगता है कि पढ़ा हुआ चीज़ रहेगा, टफ नहीं लगेगा, प्रैक्टिस क्या रहेगा। तो समझ में आ गया ना, आगे बढ़े। तो एक बात तो हमेशा ध्यान रखिए, ये सब चीज़ कहीं लिखा हुआ बुक में नहीं मिलेगा, जो बोलते हैं बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस का चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको बता दें किसी भी रिजल्ट निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, आपके पास नॉलेज बहुत मायने रखता है। नॉलेज है तो सब कुछ है। उसके बाद आपको नॉलेज के साथ किसी एग्जाम को निकालने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और आपको स्ट्रेटजी भी ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज तो मेरी तरफ से मिल जाएगा,
और रिजल्ट निकालने के लिए आपको जब नॉलेज होगा तो हम आपको तो चलना सिखाएंगे, चलना नहीं, आपको दौड़ना है। यदि रिजल्ट निकालना है तो दौड़ना पड़ेगा, हम आपको चलना सिखा देंगे, लेकिन दौड़ना आपका काम है, प्रैक्टिस करके दौड़ते रहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्योंकि आप चलेंगे तो पीछे वाला दौड़ के आगे निकल जाएगा, पहुंच जाएगा, वो जाके ले लेगा। कंपटीशन इतना टफ हो गया है ना, मतलब ये कि एक लाख मैंने समझिए कि 10,000 वैकेंसी रहता है, 5,000 वैकेंसी होता है तो लाखों लाख विद्यार्थी भरता है, उसमें आपको कंपटीशन एकदम 0.25 मायने रखता है कि रीजनिंग में अच्छा सवाल ही भी है, मैंने साधारण सवाल मिस्टेक से गलती हो गया, एकदम मिस्टेक हो गया, एकदम बैक हो जाइएगा, एक क्वेश्चन भी माइनस हो जाएगा ना, एक क्वेश्चन गलत होगा तो समझिए कि वो जो नंबर आएगा वो तो नहीं आएगा, अब तो नहीं आएगा, और जो माइनस आएगा उस माइनस 1.25 लेके चला जाएगा नेगेटिव, बहुत पीछे 10,000 के पीछे चले जाएंगे, बच्चे के पीछे चले जाएंगे। इसलिए एक मार्क्स एक क्वेश्चन मायने रखता है सही सही के लिए। इसलिए मैथ और रीजनिंग यहाँ पूछता है ना, एकदम 100 लाने का दावा करते हैं, मैं दावा करता हूँ, और जो बच्चा पढ़ा है मेरे से उससे बात कीजिए, कभी बताएगा। रिजल्ट लेके जो बच्चा जॉब कर रहा है उससे पूछिएगा, मेरे फेसबुक पे लगा हुआ बच्चा, उनसे भी कितना पूछिएगा। मेरे अभी जो पढ़ता अभी ड्यूटी कर रहा है बच्चे, वो भी लोग मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं चैनल से, मेरे पता चला कि सुमन सर तैयारी करवा रहे हैं मतलब मैथ्स रीजनिंग का ऑनलाइन, तो लोग भी बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़े हैं, रिवीजन कर रहे हैं, प्रमोशन लेने के लिए या कुछ भी बहुत सारा और भी अच्छे एग्जाम देने के लिए। ये सब ध्यान रखा कीजिए, ठीक है। तो नॉलेज तो मेरे तरफ से मिल जाएगा आपको, एकदम हम तो चलना सिखा देंगे, दौड़ना आपका काम है। जब तक नहीं दौड़िएगा रिजल्ट आपको हासिल नहीं होने वाला है। और प्रैक्टिस जो करना है एकदम लिमिट में एकदम एक से इतना ना प्रैक्टिस करते रहिए तो आपको समझ 2 साल ऐसे चल जाए। प्रैक्टिस भी थोड़ा पॉइंट होना चाहिए, एकदम लिमिट में करना, ज़्यादा नहीं। और 2 से 4 साल का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को बना लिए, रिजल्ट नहीं होगा हमको पूछिएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। सो हम निकाल कर रखिए, कितना रिजल्ट निकाल कर रखिए, बच्चा जानता है मेरे बारे में, यहाँ के बारे में कि सुमन सर कैसे कैसे रिजल्ट निकाले हैं, कौन कौन डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। और स्ट्रेटजी क्या है ना, द स्किल ऑफ प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ इन बाग, मतलब क्या है कि युद्ध में कैसे लड़ा जाए वो स्ट्रेटजी आपको बनाना होगा, पहले से नहीं कि युद्ध में चले गए और वहाँ जाके सोचेंगे कि भाई राइफल कैसे तानना है, कैसे क्या करना है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है इसकी स्ट्रेटजी करना जरूरी है। पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लिए, पढ़ लिए और प्रैक्टिस नहीं किए, कोई प्लान नहीं किया कैसे क्या करना है। एग्जाम में क्वेश्चन कभी जानबूझ के वो गलत भी दे देता है, अब वो बना रहे और बन ही रहे, आंसर ही मैच कर, उसमें समय खराब कर दे। इसलिए कभी भी आपको आपको क्वेश्चन में कैसे क्या करना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन का स्किप भी करना होता है, आसान लगेगा लेकिन बना रहे आंसर ही मैच करे, समय बर्बाद हो जाएगा। एग्जाम में टाइम का बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आगे बढ़ें। इसलिए ये सब चीज़ें अभी जो बोले हैं बहुत ज़रूरी है आपके समझने के लिए, रीजनिंग समझने के लिए क्यों वर्क कैसे है, ठीक है। और आपको बता दें तो रीजनिंग आपको कितना कैसे क्या क्या पढ़ना है बता देते हैं आपको। ये तो आपको 0% से लेकर के 20% तक कॉमन है, सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको, चाहे जितना भी है सबको कॉमन पढ़ना होगा 20%। 40% जो है आपको मतलब जैसे कि कोई क्लर्क लेवल का कोई एग्ज़ाम दीजिए, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बैंक का एग्ज़ाम या एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे CHSL सब वगैरह आता है यहाँ तक में, फिर आप 60% तक यदि इसको पढ़ते हैं हम टोटल चीज़ पढ़ा देंगे आपको, टोटल चीज़ पढ़ा देंगे, ये भी नहीं छोड़ेंगे आपको, जितना भी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है ना। ये बैंक PO हो गया, SSC वगैरह जो है ये सब में आएगा। फिर 80% तक में जो आपको PO भी आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको CSET के बारे में सुने होंगे, CSET जिसको क्या बोलते हैं UPSC, ठीक है, ये सब लेवल का। उसके बाद आपको जो 100% तक आप पहुँचेंगे तो आपको CSET तो आएगा ही आएगा, ज़्यादा तो इसमें मैनेजमेंट का आएगा, मैंने जैसे कैट मैट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखिए कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। ये लेवल आपको बता दिया परसेंटेज का, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जानकारी होना चाहिए आपको, नहीं जानकारी पता नहीं चला कि रीजनिंग किस लिए क्यों पढ़ा, कितना बच्चों को रीजनिंग पता नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से आता है, एग्जाम दे रहा है पता नहीं चला गलत हो रहा है, समझ में आ रहा है कहाँ से क्या लगता है, ठीक है। आगे बढ़ें, ये ज़रूरी था आपको बताना क्योंकि टॉपिक स्टार्ट आज ही टॉपिक शुरू भी कर देंगे, नहीं होगा तो अभी। उसके बाद आपको रीजनिंग में जो है किस तरह का दिमाग लगाइएगा, ठीक है। आप लगा सकते हैं लॉजिकल होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं, मैथमेटिकल भी आता है, ठीक है। एनालिटिकल भी आता है, समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिकल मतलब तार्किक, तर्क देना है आपको, इसमें तर्क वाला रहता है पूरा। ऐसे तो होल पूरा यही है ही। मैथमेटिकल माने गणित रूप में, मैथ के रूप में रहेगा। और एनालिटिकल विश्लेषण करना है आपको, ठीक है। तो ये आपको जल्दी बता दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का दिमाग लगाना आपको, ठीक है। अब रीजनिंग में जो है आपको सेक्शन वाइज है, पढ़ लीजिएगा सेक्शन वाइज, ठीक है ना। जैसे सेक्शन में आपको पढ़ना है, आपको पजल सेक्शन, इसके बारे में बताएंगे डिटेल्स। इसमें कम से कम 10-15 वो टॉपिक है, पढ़ना है, ठीक है ना। सेक्शन बी हो गया, या तो अल्फ़ाबेटिकल या फिर कुछ भी मैनेजरियल भी लिख सकते हैं। मैनेजरियल सेक्शन हो गया। सेक्शन सी में आपको इसी जो अभी बताया तीन पार्ट में ना, उधर उसी से मिला के, उसी से निकाल करके ये दिए रहे आपको। सेक्शन सी सेक्शन वाइज कर दिया ताकि कहीं दिक्कत नहीं हो समझने में, ठीक है। सेक्शन सी हो गया आपको अल्फ़ाबेट से ले लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है ना। ये समझाते हैं। पहले सेक्शन में बहुत सारे टॉपिक है, टॉपिक वाइज हम समझा देंगे कैसे कैसे क्या है। मैनेजरियल सेक्शन में खास करके इससे बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा आता है। कभी कभी उस टॉपिक में इनपुट वाला जो इनपुट आउटपुट पढ़े है ना, तो वो सब इसमें बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा आता है, ठीक है। इसी सेक्शन में आएगा आपको। अल्फ़ाबेट सेक्शन में ए लेटर से लेकर जेड लेटर तक अरेंज करके कैसे कोडिंग डिकोडिंग इस तरह का जो भी है ना, खास करके एसएससी में और रेलवे में तो बहुत सवाल आता है इससे। और बैंक में भी आता है, किसी भी एग्जाम में दे सकता है, कहीं भी, बिहार एसएससी हो, सेंट्रल एसएससी हो, कहीं भी एग्जाम में दे सकता है आपको, ठीक है। सेक्शन डी में आपको जो है मैथमेटिकल सेक्शन, ठीक है। मैथमेटिकल सेक्शन, मैथ्स का दिमाग लगाना वहाँ पे है, वो होगा, ठीक है। जैसे इसमें आपको क्यूब एंड डाइस वगैरह जो होता है आपको, उसके बाद कैलेंडर वगैरह होता है, ये सब मैथमेटिक्स वाला में लगाना आपको है, ठीक है। और भी टॉपिक है। फिर आप सेक्शन ई में बात करते हैं हम लोग कि आपका लॉजिकल होगा एंड क्रिटिकल, इसी में कर देते हैं सेक्शन। देखिए यहाँ तक दिख रहा है जी, दिक्कत है थोड़ा सा, इधर भी इधर लिख दें, ठीक है। उसके बाद बाकी मिसलेनियस रहेगा। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहता है, मिसलेनियस में सब समझा देंगे आपको। सेक्शन आप एफ में रख सकते हैं। मिसलेनियस बहुत तरह का आता है, छोटे छोटे, पता नहीं चला कहाँ से आया वो सब चीज़, ठीक है। तो ये इतना सेक्शन में आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। तो एक सेक्शन के बारे में बता देता आपको, ठीक ना, फिर अगले क्लास में देखेंगे जब ऐसा होगा फिर। तो जैसे सेक्शन ए में जो बताया आपको, सेक्शन ए में पजल सेक्शन के अंतर्गत जो आता है, बहुत इम्पोर्टेंट है पजल सेक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको स्टार्ट करेंगे भी ना तो बहुत अच्छा बच्चा समझ सकता है और हर एग्ज़ाम में आता है, वैसे उसे अच्छा स्मार्ट टॉपिक एकदम निकाल देंगे आपको, बहुत अच्छा सा समझ में भी अच्छे से आएगा और किसी भी एग्ज़ाम में। और जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट देगा ना, उस हिसाब से एग्ज़ाम की हैसियत से टॉपिक निकालते चले जाएंगे, जो एग्ज़ाम नज़दीक आते रहेगा सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, सबके लिए, ठीक है। हम सबके बारे में सोचते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम में आएगा ना उससे आपको टॉपिक निकाल देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अच्छे समझना है इसको। जैसे आपको स्टार्टिंग में एक टॉपिक आता है, हर एग्जाम में आता है रैंकिंग, ठीक है। किसी भी एग्जाम में रैंकिंग देगा, बहुत बच्चे की तरह निकाल देंगे, समझा देंगे, एकदम आता ही आता है। चाहे और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ा है। कुछ लोग जानते होंगे कि हाँ ये सब टॉपिक आता है एग्जाम में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लास्ट में कि ये सब टॉपिक से शुरू की, ये सब तुम देखेंगे, उस तरफ से आपको मैनेज करेंगे, ठीक है ना, एडजस्ट करेंगे उस चीज़ को। उसके बाद आपको
डायरेक्शन निकाल देंगे, हर एग्ज़ाम में आता है डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी कभी कभी देता है मिरर एंड वाटर इमेज, ये सब, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है वर्बल रीडिंग के अंदर आ जाता है, वर्बल रीडिंग, ठीक है। वैसे बता दें कि रीजनिंग 2 तरह का होता है, अच्छा बाद में बता लिख देंगे, फिलहाल अभी देखिए वर्बल रीडिंग के अंतर्गत आता है जो अभी बता रहे हैं सब चीज़। मिरर एंड वाटर इमेज हो गया, सिलेक्शन, उसके बाद अरेंजमेंट, ठीक है। आप मैथ में भी पढ़ना है सब चीज़। देखिए सिलेक्शन किसका नाम है, कॉम्बिनेशन का, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े हैं ना, ठीक है। अरेंजमेंट हो गया आपका परम्यूटेशन, सब जानता है इसके बारे में, परम्यूटेशन के बारे में, 10th क्लास का बच्चा जो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लॉक, क्लॉक भी मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी आता है, देखेंगे मैथ में पढ़ा देंगे, रीजनिंग में जब भी होगा रीजनिंग में पढ़ा दे सकते हैं, ठीक है। मैथों में आता है, और कैलेंडर तो आपको मैथमेटिकल में पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको फ्लो चार्ट भी आता है कभी कभी। इसका क्वेश्चन देखने में लगेगा कि ऐसा सा 2-4 की हल्का फल्का मैथ का क्वेश्चन है, आप फ्लो चार्ट से नहीं बनाइएगा ना, बहुत दिमाग लगाते रह जाइएगा, ऐसे ही चला जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लड रेशन है, ठीक है। ब्लड रेशन किसको नहीं आता है, सबके बारे में पता है, लेकिन सवाल बहुत आता है इसका, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखते हैं, देखिए यहाँ दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, इधर देखिए, दिखेगा इधर, यहाँ लिखे इधर, ठीक है, यहाँ चलेगा। उसके बाद है ग्रुपिंग है, टेबुलर फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद आपको सीक्वेंस में, जैसे आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़े होइएगा, सर्कुलर सीक्वेंस, उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस हो गया, सीक्वेंस, उसके बाद वर्टिकल सीक्वेंस, ये तीनों सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है, ये तीनों जो है सिटिंग अरेंजमेंट के अंतर्गत आता है, समझ में आ गया। उसके बाद मैथमेटिकल सीक्वेंस, मैथमेटिकल, ठीक है। मैथमेटिकल सीक्वेंस, इसी का दूसरा नाम है इनइक्वालिटी, देखिए तो लिख रहा है, दिखा रहा है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। इनइक्वालिटी, इसमें लेस देन ग्रेटर देन वाला बात आता है, इनइक्वालिटी वही मैथमेटिकल सीक्वेंस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये मतलब वर्बल रीजनिंग का सेक्शन में जो जितना सेक्शन बताया सब वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और रीजनिंग आपको पता होगा कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेक्शन ए में इतना टॉपिक लिखा दिया, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको माने अगले सेक्शन के बारे में कुछ बता देंगे, सेक्शन बी का, सेक्शन सी का, फिर डी का, ई का बारे में बता देंगे, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देखिए, ठीक है। तो अभी जो लिखे हैं इस सेक्शन में 10, 14, 15 टॉपिक, उसमें मिसलेनियस भी आ जाएगा, ठीक है। तो और जब सेक्शन वाइज जब शुरू करेंगे उसमें हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर देंगे, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
ठीक है। और रीजनिंग आपको पता होना चाहिए कि दो तरह का रहता है, दो पार्ट में बांटा गया है इसको, दो सेक्शन बांटा गया है, दो पार्ट में। एक तो हो गया आपको वर्बल, और हो गया दूसरा नॉन वर्बल। ये होता है फिगर बेस्ड, ठीक है, और ये होता है लैंग्वेज बेस्ड। ठीक है। तो अभी जो सेक्शन वाइज जो दिखाया था ना वो सब वर्बल के अंतर्गत आता है, आइए नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो जैसे कि नॉन वर्बल में क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। वर्बल में नॉन वर्बल में क्या फिगर रहेगा, फिगर के आधार पर आंसर देना है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर में इसमें जो सीरीज एनालॉगी क्लासिफिकेशन जो आता था 5-5 क्वेश्चन का, अब तो खैर ऑनलाइन एग्जाम लेने लगा है तो नॉन वर्बल से सवाल नहीं के बराबर देता है। ठीक है। अब जैसे कि नॉन वर्बल में देखिए कि बहुत तरह का सवाल आता है इसमें। छोटा छोटा सवाल एसएससी रेलवे बैंकिंग में देखिएगा ना, कि जैसे ट्रायंगल काउंट करने आता है, कभी कभी स्क्वायर काउंट करने आएगा इस तरह से। ठीक है। नॉन वर्बल में फिगर दे देगा आपको, उसमें क्या अटैच होगा, सीरीज एनालॉगी होता है ये सब चीज़। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछे इसमें कई ट्रायंगल है, तो बताइए, तो इसमें 3 ट्रायंगल है, इसमें कई ट्रायंगल है। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट रहेगा आराम से बनेगा। कहाँ पे ट्रिक्स, कहाँ पे टेक्निक लगाना है वो जरूरी है। जैसे अभी देखिए मैं एक इसमें अब काउंट करना है, एक ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल बड़ा वाला, 3 ट्रायंगल है। ठीक है। अब इसमें से ऐसे बढ़ा देंगे तो आपका ट्रायंगल होगा, तो गिनने में परेशानी होगा, तो इसे कॉन्सेप्ट भी देंगे और ट्रिक भी। अब इसमें पूछे कई ट्रायंगल है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, टेक्निक थी, ट्रिक्स क्या है समझिए। 1 2 3 लिख दीजिएगा। अब इसको गिन लीजिए, जोड़ लीजिए, ऐड करें, 3 2 5 1 6, इसमें काउंट कीजिएगा, टोटल 6 आ जाएगा। इसमें क्या क्या ट्रायंगल है, तो 1 2 3 4 4 3 7 दोनों 1 10 10 ट्रायंगल्स आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें स्क्वायर है, दिख रहा है स्क्वायर भी काउंट करने आता है। कभी कभी ऐसे दे देगा आपको, इसमें क्या ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। अब इसमें ऐसे कर देगा, कितने ट्रायंगल है, 4 ट्रायंगल है, नहीं 4 ही है ना, बोलिए कि 8 है, 8 ट्रायंगल है। देखिए 4 को तो ऐसे दिखा, ये 4 छोटा छोटा, फिर ये वाला 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे 7 हो गया, ये 8 हो गया, 8 ट्रायंगल हो गया इसमें। और ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे कर दीजिए, तो ये 8 हो गया, 16 हो गया। लेकिन बीच में जब ये जुड़ता है ना तो ये वाला भी बढ़ जाता है, एक ऐसे, एक ऐसे, 2 और 10। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सही सही होगा। इस तरह का आता है सवाल। ठीक है। स्क्वायर भी काउंट करने आता है, जैसे इसमें बोलेगा कि कई गो स्क्वायर है, इसमें सब स्क्वायर था, कई गो स्क्वायर है, तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5। ठीक है। इसमें बोले कि कई गो स्क्वायर है, ये सारे स्क्वायर है, तो इसका भी टेक्निक है। जैसे इसमें लिख दीजिए 1 2 3 4, 1 2 3 ऐसे और भी रहेगा, तो स्क्वायर काउंट करने का खाली लिख दीजिएगा, बस काउंट हो जाएगा। क्या करना है ना, 4 गुने, ये लास्ट में लिखिए 4 गुने 3 12 हो गया, देखिए दिख रहा है जी ये वाला। उसके बाद एक कम करते जाइए, 3 × 2 होता है 6। उसके बाद आपको एक कम जाइए 2, इधर हुआ कम जाइए, कितना का 2, एक कम। अब तो आगे बढ़े तो ये 1 है, 0 आ जाएगा, छोड़ दीजिए बस। तो 12 6 18, 18 2 20, इसमें 20 ट्रायंगल, यानी 4 गुने 3 12, और एक कम करते चले जाइएगा दोनों तरफ से, एक कम एक लेस करते चले जाएंगे। ठीक है। 3 2 6, 2 1 1, बस। तो इसमें गिनिएगा ना 20 स्क्वायर रहेगा। तो इस तरह के नॉन वर्बल में और भी आता है, सीरीज एनालॉगी में ऐसा करके दे देगा आपको, 1 2 3 4 ऐसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है। अगला बार क्या हुआ, इस तरह सीरीज एनालॉगी सब नॉन वर्बल शुरू करेंगे ना टॉपिक, तो एक एक चीज़ करके बताएंगे। 10 15 16 टॉपिक से पढ़ना है नॉन वर्बल में। एसएससी रेलवे में भी आता है, बैंकों में कहीं कहीं दे देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का सवाल आपको नॉन वर्बल में आता है, तो ट्रिक टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ठीक है ना, हर जगह जहाँ पे लगाना है सब जगह पर कॉन्सेप्ट जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो आराम फटाक से बना लीजिएगा, खाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले। ठीक है। तो आज रखिए तक, अगले क्लास में देखते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।